नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईआर को लेकर, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत होने वाली है। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले फेज की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू होगी और करीब फरवरी तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, पूरी जानकारी जुटाई जाएगी, अगर किसी का नाम रिपीट है तो उसे कटवाया जाएगा और कुल मिलाकर अगर वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की कोई गलती है, कोई खामी है, किसी भी तरह से अगर नाम रिपीट है या एक नाम से कई आईडीज़ हैं, इन सब को लेकर जांच भी की जाएगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है एसआईआर की, वो किस तरीके से होगी, कितने महीने तक इसका पूरा काम चलेगा और इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो के ज़रिए विस्तार से बताने वाले हैं। क्योंकि आज से बीएलओ आपके घर में दस्तक देंगे, आपके घर में पहुँचेंगे और आपकी जो वोटर आईडी है, उसको वो अपडेट करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अगर हम बात करें तो करीब 21 साल बाद ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हो रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर पहले फ़ेज़ की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज से पहले फ़ेज़ की जो शुरुआत है वो आज से होने जा रही है। अगर 12 राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, इसी के साथ-साथ बंगाल और 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, पांडुचेरी में साथ में केरल में जो है वो एसआईआर को अपडेट कराया जाएगा, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और भी अन्य राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2027 में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में ये एसआईआर करना बेहद अनिवार्य प्रक्रिया सरकार की तरफ से मानी जा रही है। और अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो आज से यानी कि 4 नवंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। 7 फरवरी 2026 तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। पहले चरण में यानी कि 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक सभी 12 राज्यों के बूथ लेवल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को ट्रेनिंग दी गई। एसआईआर कराने की आवश्यक सामग्री वितरित की गई और इसके बाद आज से यानी 4 नवंबर से अब बीएलओ घर-घर जाएँगे और वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेंगे। नए वोटर्स के नाम जोड़े जाएंगे, फर्जी वोटर्स के नाम इस प्रक्रिया के तहत हटाए जाएंगे। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, जिस पर लोग अपनी आपत्ति और दावे जाहिर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम उसमें लग रही है तो आप अपनी आईडी को अपडेट करवा सकते हैं। अपनी आपकी जो इन्फॉर्मेशन ऐड है, अगर किसी गलतीवश, भूलवश वो गलत ऐड हो गई है या कोई अन्य जानकारी है जो आपको लग रहा है गलत है, ऐड होनी चाहिए, आप उसको दोबारा वेरीफाई करवा के अपडेट करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया 9 दिसंबर तक चलेगी। नाम जोड़ने और हटाने के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और सभी प्रक्रियाएँ करने के बाद 7 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। यानी कि करीब 3 महीने तक ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। जब एसआईआर करने के लिए बीएलओ आपके घर जाएँगे, वेरिफ़िकेशन के लिए आएँगे, तो आप उनको 13 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। सबसे पहले तो जन्म प्रमाण पत्र ये आवश्यक है और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10वीं क्लास की जो आपकी मार्कशीट होगी वो आप दिखा सकते हैं, पासपोर्ट दिखा सकते हैं, घर से, ज़मीन से जुड़े हुए कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप बीएलओ को दिखा सकते हैं। इसी के साथ-साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो उसका जो आईडी कार्ड होगा, जो जॉब का जो प्रूफ होगा, आप वो दिखा सकते हैं। इसी के साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा आपका, बैंक की पासबुक होगी, राशन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस और जॉब कार्ड भी आप बीएलओ को दिखा सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से ये जो लिस्ट अपडेट होनी है, आखिरी बार 2002 में इस लिस्ट को अपडेट किया गया था और करीब 21 साल बाद अब एक बार फिर से इस प्रक्रिया को दोबारा से किया जा रहा है। इस वोटर लिस्ट को अपडेट करने का मकसद यही है कि जो नाम रिपीट हुए हैं या जो गलत नाम है
उन्हें हटाया जाए, योग्य मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और अवैध प्रवासियों की भी पहचान की जाए, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि अवैध प्रवासी जो हैं वो देश में अलग-अलग जगहों पर रह रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठी के तौर पर रह रहे हैं, जिनकी कोई पहचान पत्र नहीं है, जिनकी कोई आईडी नहीं है और अगर आईडी है तो उन्हें फर्जी तरीके से आईडी बनवा के रखी है। ख़ास तौर पर अगर हम बंगाल की बात करें या छत्तीसगढ़ में भी पिछले कुछ समय पहले अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया था और अलग-अलग राज्यों में। तो अवैध प्रवासियों को लेकर भी जो है वो सही जानकारी निकल कर सामने आ सके, जो गलत तरीके से अगर कोई घुसपैठी रह रहे हैं, उनको लेकर सही जानकारी निकल कर सामने आ सके, इसलिए एसआईआर की आवश्यकता है और ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि आने वाले कुछ सालों में चुनाव ही चुनाव इन राज्यों में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में अब एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके पहले फेज़ की शुरुआत आज से हो रही है। तमाम इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।